बल लगाया गया। लेकिन मित्रों, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचनु सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां कुछ राजा नहीं आए, यहां पूरे 10,000 राजा आए। भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावनु तरही नटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष पर बल का प्रयोग किया, लेकिन धनुष उठाना तो बहुत दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। जितने राजा थे सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हृदय में हार मान करके पुनः अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। महाराज जनक ने देखा कि वही राजा जो कुछ समय के पूर्व में ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर हाय रे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक के मन में क्रोध आया, और क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग इन राजाओं के लिए महाराज जनक जी ने किया। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनुसाने। और आप हैं आदरणीय श्री वीरेंद्र प्रधान जी, श्री वीरेंद्र राजपूत जी प्रधान जी, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं स्पेशल व्यासपीठ के लिए प्रदत्त किए गए हैं। अब यहां से राजा जनक जी का सुंदर विलाप आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद। रोष रोष जनुसाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई क्रोध न आया हो, आज बोले बचन रोष जनुसाने। अपार क्रोध है। क्रोध का कोई दूसरा कारण नहीं है, क्रोध के कारण में है आप लोग। मैंने माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। और क्या सुनो? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा की प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया। लेकिन सुनने के उपरांत जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं इस अजगों पर की गई, वो मेरे मित्रों सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। आपने प्रण को सुना था, एक एक नपाल उठता, अपने बल का प्रयोग सजगों पर करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन आप लोगों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। पहले एक नपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। देखते देखते उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई, भूप साहस 10 एक ही बारा, और लगे उठावन टरई डटा। अरे मेरे मित्रों, क्या मेरी पुत्री किसी मंदिर का प्रसाद है?
आज मैं इसके 10,000 टुकड़े करके और आप लोगों में वितरित कर देता, या फिर आप लोगों के द्वारा यदि धनुष का खंडन हो जाता तो परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती, आप लोगों में युद्ध होता और लड़ते मरते कटते जब एक नेपाल बचता, तब क्या मेरी पुत्री का विवाह उसके साथ में होता। अब तो कहना चाहता हूं मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ मेरी मिथिला को छोड़ करके। कम से कम अगर मैं बेटी की मांग नहीं भरवा पाया तो शांति से कम अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। यदि आप लोगों को मैं देखूंगा तो मेरे हृदय में क्रोध आता रहेगा, उत्पन्न होता रहेगा। और अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो आज एक राजा नहीं, आज एक योगी नहीं, आज मेरे मित्रों एक असहाय निर्बल बेटी का पिता कुछ कहेगा। बेटी का पिता मेरी बेटी मैया से प्रार्थना कर रही थी कि मां, ये धनुष आपके पति का है, इसकी गर्दन को मां हरता कर में परिवर्तित कर देना। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मेरी मांग भरे न भरे, लेकिन मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। मां, मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। मां, बेटी तुम्हें अपने पिता की इतनी चिंता है और तुम्हारे पिता को तुम्हारी एक भी चिंता नहीं। आज मैंने तुम्हारी मांग की भी चिंता नहीं की। नहीं बेटी, आज तुम पिता के लिए चिंतित न हो बेटी, तुम अपने पिता के लिए चिंतित न हो। चले जाओ मेरे मित्रों। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो आज एक यहाँ पिता कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हाथ भाई, हमने कह दिया कि श्रीहत भय, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी है? नहीं, उत्तर निकल आया कि वो हार ये राजा हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने को उपरांत आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज निज जाही ये समाजा। और कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, श्रीहत होने को प्रांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और मैं कह रहा हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके। शायद यहां पर बैठा हुआ प्रत्येक एक क्षत्रिय नेपाल आज मुझसे कहने के लिए विवश हो रहा है कि महाराज, आपने हमको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था, व्यक्तिगत पत्र भिजवाया था, और आज बुलवा करके हमारा अपमान कर रहे हैं महाराज, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं महाराज। नहीं मेरे मित्रों, अरे मैंने तो प्रण करने के पूर्व में विचार कर लिया था कि यदि किसी क्षत्रिय नेपाल को मैं व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा, व्यक्तिगत पत्र भिजवाऊंगा, और यदि वह अपने कार्य में असफल हो जाएगा तो यही कहेगा कि राजा जनक ने अवश्य ही कोई प्रतिशोध की भावना लेकर के हमें अपनी मिथिला बुलवाया था। तो फिर आप लोग कह रहे हो क्या महाराज हम बिना बुलाए आ गए? ऐसा भी नहीं है, बुलाया था
लेकिन बुलाने की विधा दूसरी अपनाई थी। देश देश संदेश पठाए। प्रत्येक एक द्वीपांतर मैंने अपने प्रण की मुनादियां करवाई थी, ढिंढोरे करवाए थे मैंने। और यदि कोई प्रमाण है तो केवल सुनी का है। या तो अपने स्थान पर खड़े होकर के कह दें, या यहां पर आकर के कह दें। और यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो आज यह जनक प्रमाण देना चाहता है, प्रमाण देना चाहता है कि जैसे यहां आए सुनी। अगर कोई प्रमाण है तो केवल सुनी का प्रमाण है कि जैसे यहां आए सुनी। और क्या सुनी? ये हम जो प्रणय ये ठाना, जो हमने प्रण किया है इसको केवल आप लोग सुन करके आए हो। तब फिर कौन आए? तब फिर यहां दीप दीप के भू पातिनाना। अरे यहां आए सोनी। और आप हैं श्री श्री किशन जी। श्री किशन जी कीर्तन मंडल खड़ही लोधन, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के सुंदर बिलाप में। और एडवोकेट संदीप राजपूत जी खड़ही लोधन 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी प्रस्तुत बिलाप में। धन्यवाद। आज जो हमने प्रण किया है इसको केवल आप लोग सुन करके आए हो। बट आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता। यदि कह सकता हूं तो केवल यही कह सकता हूं, यही कह सकता हूं। या यूं कह दूं कि जो मैंने जो अनुभूत की है वही आज ये जनक कहने जा रहा है, वही आज ये जनक कहने जा रहा है कि यह देश देश के राजा गणे हम किन्हें कहें बलशाली है। पर देख लो दुनिया वालों, अरे हमको यहां विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया, कोई वीर नहीं रह गया। अरे हमको यहां विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। देख लो मेरे मित्रों, देख लो। और देखिए प्रभात फेरी वाले जितने भी हमारे सदस्य हैं, कीर्तन प्रभात फेरी, कृपया वो अपनी जगह में पहुंच जाएं ताकि फेरी की तैयारी हो जाए। धन्यवाद। यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि आभास होता, आज प्रण करने को प्रांत विकल होकर के योगी न रोता, योगी न रोता, योगी न रोता। यदि यह विचार पहले होता तो यह बेबसी नहीं होती और हम ये प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो मेरे मित्रों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है। एक बार जरा इन बैठी हुई माताओं से पूछो,
एक बार जरा इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछो कि क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होते हो? तो हर एक माँ रो देगी, हर एक पिता रो देगा। संसार बेटी वाला है। जरा बताओ बैठी हुई माताओं, जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और जन्म देने के बाद माँ बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है और बेटी सयानी हो जाती है, और जिन हाथों से माँ बेटी को पाल पोस करके बड़ा करती है, और जब एक दिन वो आता है कि उन्हीं हाथों से माँ अपनी बेटी को उठा करके और डोली में बिठा करके विदा करती है, तो बड़े बड़े धैर्यवान पिताओं के धैर्य छूट जाते हैं, बड़ी बड़ी धैर्यवान माताओं के धीरज छूट जाते हैं। विचार करना जरा, मैं तो कहा करता हूं, मैं किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा। विचार कर लेना बैठी हुई माताओं, जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो सयानी बेटी को माँ अपने पास में बुलाया करती है, तो कहा करती है, बेटी अब वो समय आ गया है कि तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी, मेरी गोद में बैठ जा। सयानी बेटी को माँ गोद में बैठा लेती है। अधिक स्नेह गोद बैठारी ओ श्याम सरोज नयन बहाबारी। सयानी बेटी को माँ अपनी गोद में बैठाल करके और अश्रुप्रपात करने लगती है, माने रोने लगती है। और रोते रोते मैया कहा करती है कि बेटी, ये तो बेटियों का जीवन ही होता है कि बेटी जन्म कहीं पर लेती है, पाली पोसी जाती है, लेकिन जिस समय सयानी हो जाती है तो बेटी घर किसी का बसाती है, बेटी घर किसी का बसाती है। और मैया कहा करती है, मैं किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा, जो संसार की प्रत्येक एक माताएं कहा करती हैं। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैया क्या कहती है अपनी बेटी से, विचार कर लेना मेरे मित्रों। माताएं अपनी बेटियों से कहा करती है कि एक दिन ये माँ बेटी से बोली कि तुमको भी माँ बनना होगा। और देख लो दुनिया वालों, अरे बेटी की प्रथम वो विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। बड़े बड़े धैर्यवान माताओं के धैर्य छूट जाते, बड़े बड़े धैर्यवान पिताओं के धैर्य छूट जाते, और जो मां न रोवे उनके लिए तो मैं कहा करता हूं। इसी करुण कंदन में आप हैं श्री राजू। विचार करना जरा, जो मां न रोवे उनसे मैं कहा करता हूं कि जिसके नैनों में नीर नहीं, जिनके नेत्रों से जल ही ढल चुका है, वो बेटियों की विदाई में क्या सुप्रभात करेंगे। जिसके नैनों में नीर रही, वो नीर बहाना क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिसके उर में है वो पीर नहीं, वो पीर
पराई क्या जाने। जिसके और ये छोटी सी बच्ची मान्या सक्सेना 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और इसी बिलाप में यहाँ पे है आदरणीय श्री बलवान सिंह जी राजपूत, गोविंद विद्यालय इंटर कॉलेज प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य, आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं श्री बलवान राजपूत जी मार साहब की ओर से इसी करुण कंदन में प्रदत्त हैं। साधुवाद। विचार कर लेना, जिस मां ने कन्या को जन्म ही नहीं दिया होगा वो मां क्या अश्रुपात करेगी। संसार बेटी वाला है। विचार कर लेना बैठी हुई माताओं, चाहे बेटी किसी धनवान की हो और बेटी चाहे निर्धन की हो, जिन हाथों से मां पिता अपनी फूल जैसी बेटी को पाल पोस करके जब बड़ा करते हैं और उन्हीं हाथों से उठा करके जब विदा करते हैं तो हर एक मां रो दिया करती है। विचार करो जरा। मैं केवल ये नहीं कहता कि माताएं गोद में बैठा लेती हैं, मैया तो इसने बस अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाया करती है कि बहुरी बहुरी भेंटे महतारी और कहीं बिरंच रची कतनारी। मैया अपनी बेटी को गले से लगा करके कहा करती है, अरे विधाता तूने कैसी रचना की है इस बेटी की कि जिस घर में जन्म होता है पाल पोस करके माँ पिता बड़ा करते हैं और उसी घर को एक दिन बेटी तृण के समान छोड़ करके चली जाती है। जरा सोचो सोचो जरा। कहीं बिरंचे ये रची कतनारी। मैया कहती है, रे विधाता तूने बेटी की रचना कैसी की है। किन बेटियों का जीवन तो एक धान की बेल की तरह है। जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है। जन्म तो बेटी का इस घर में हुआ है लेकिन ये घर किसी का बसाती है, घर किसी का बसाती है। तभी तो मैं कहा करता हूं, सुन लेना बैठे हुए मेरे बूढ़े बुजुर्ग पिताओं, जिन्होंने बेटियों की विदाइयां की हैं, चाहे जितना आप लोगों ने धन दिया हो, चाहे जितनी संपत्ति दी हो, आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी मां, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता हो। मैंने तो यहां तक देखा है कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये ना चाहता हो कि मैं अपनी बेटी को कितना अधिक से अधिक धन दे करके विदा करूं। अरे निर्धन होता है तो अभी कर्ज कर लेता है कि कम से कम मैंने निर्धनता का जीवन यापन किया है, लेकिन कम से कम मेरी बेटी जहां पर जाए तो उसका जीवन तो हंसी खुशी से बीते। लेकिन फिर भी कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाते हैं। ये बेटी को चाहे सब कुछ दे दो पर दिल में संतोष नहीं होता। आप कहेंगे महाराज क्या होता है, तो मैं बतला रहा हूं कि बेटी की प्रथम वो विदाई में ये हर मातु पिता देखा। ये बेटी की प्रथम अब विदाई में
ये हर मातु पिता देखा रोता। देख लो यहाँ पर जहां तक दृष्टि जा रही हो, सभी माताएं रो रही हैं, सभी पितृजन दुखी हैं। और जो मां न रोवे तो कोई माने या न माने, लेकिन आज मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं कि जो मां न रोवे समझ लेना उस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म ही नहीं दिया। जो पिता न दुखी हो समझ लेना उस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण ही नहीं किया, बेटी का पालन पोषण ही नहीं किया। तभी तो हमारा कहना है कि जिसने ये कन्या अरे जाई नहीं, जिसने कन्या को जन्म नहीं दिया, क्या वो मां बेटी के सुख और दुख को जान सकती है? जरा बैठी हुई माताओं एक बार जरा बतलाओ, जिसने ये कन्या अरे जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, और जिस पैर बिमाई अब फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस पैर बिमाई अब फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को कैसे जान सकता है? संसार में मेरे मित्रों कभी न कभी हर व्यक्ति अपने कार्य में असफल हुआ करता है, और आज ये जनक भी आज अपने कार्य में असफल हो गया है। मैंने तो सोचा था कि धनुष के माध्यम से बेटी के लिए वर की खोज करूंगा, बेटी की मांग भरवाऊंगा, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, आज क्या हो गया। और इसी विलाप की प्रस्तुति में कि धनुष के माध्यम से अपनी बेटी के लिए वर की खोज करूंगा, बड़े स्नेह प्रेम से जैसे मैंने बेटी को पाला है उसी प्रेम स्नेह से बेटी की विदाई करूंगा। लेकिन आज क्या हो गया, संसार का हर व्यक्ति को सोचा करता है, लेकिन होता तो वही है जो परमात्मा चाहता है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैंने सोचा था क्या, मैंने तो सोचा था कि धनुष के माध्यम से उस वर की खोज करूंगा, लेकिन मेरा भाग्य मुझ कहां पर लेकर के खड़ा कर दिया। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई वर ना मिला मेरी जानकी के, कोई वर ना मिला मेरी लाडली के लिए। ये वीर बन करके आए हैं ये भूपति सभी। आप लोग भी तो अपने को वीर मान करके आए थे, कहां गई तुम्हारी वीरता, कहां गए वो तुम्हारे नरगल प्रलाप, अनेक प्रकार के संभाषण कर रहे थे। ये वीर बन करके आए हैं ये भूपति सभी, पर न तिल भर उठाया धनुष को अभी, पर न तिल भर उठाया धनुष को अभी, तो मान लूं मैं इन्हें क्या वो छत्री का लाल है, लेकिन कब, अरे वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए, वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई वर
ना मिला मेरी जानकी के लिए, कोई बर ना मिला मेरी लाडली के लिए। लेकिन आज मैंने सोचा तो था, लेकिन अपने कार्य में पूर्णतः असफल हो गया। और संसार का हर एक व्यक्ति सोचता कुछ है, लेकिन मेरे मित्रों होता तो वही है जो परमात्मा चाहता है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि यह असफल हुआ हमारा प्रण है। आज मैं अपने कार्य में असफल हो गया हूं, यह असफल हुआ हमारा प्रण है। और जब मैं अपने कार्य में असफल हो गया हूं तो यह कह न सकूं कैसी उलझन है। और जब व्यक्ति का जीवन उलझन युक्त हो जाता है तो क्या होता है, यह नष्ट हुआ जीवन उपवन है। अरे है जीवन भरे अश्रु बहाना, अरे है जीवन भरे अश्रु बहाना। अरे हुई बड़ी हमसे नादानी। अरे बोलो बोलो बोलो, यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। बोलो यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। आज मिथिला का कोई भी पंडित आचार्य ज्ञानी कोई कुछ नहीं कहना चाहता, फिर भी पूछना चाहता हूं कि यह ज्ञान पुरी का ज्ञान कहां है। आज इन ज्ञानियों के ज्ञान को क्या हो गया, कोई ज्ञानी मुझसे कुछ नहीं कहना चाहता। यह ज्ञान पुरी का ज्ञान कहां है। चलो ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट हो जाता, लेकिन वो हो मां गिरजा का वरदान कहां है। इस समय मेरी बेटी मैया अम्बा जगदम्बा का पूजन कर रही थी तो मां ने वरदान दिया था, सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना। तुम्हारी जो तुम्हारे मन में कामना है तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। क्या देववाणियां सत्य संभाषण करने लगी। तभी तो मैं कह रहा हूं कि वो हो मां गिरजा का वरदान कहां है। इतना ही नहीं, आप लोग भी तो अपने को वीर मान करके आए थे, लेकिन इन रजपूतों की शान कहां है। अरे यदि मिथ्या हो जाएगी, अरे यदि मिथ्या हो जाएंगी वो मां गिरजा की आस से बानी, तो फिर बोलो, अरे बोलो बोलो यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। बोलो यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हम बोलना तो चाहते हैं, लेकिन एक कारण है। कारण क्या है, इतना बड़ा कार सोई पुरारी को दंड कठोरा। इतना ही नहीं, गर्व कठोर विदित सब काहू, और उसके बदले में एक छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका। छोटे से बच्चे अन्नू महिरा से, प्रिंसी राजपूत गहरोली से, दीपिका राजपूत और शिवानी साहू गुंदेला से आप सभी बच्चों की ओर से 21 मुद्राएं प्रस्तुत विलाप में साधुवाद। महाराज कार्य इतना बड़ा करवा रहे हैं और लाभ इतना छोटा, ये भ्रम है आप लोगों का। यदि कार्य बड़ा है तो क्या लाभ छोटा है। सुन ले लाभ और सुन ले लाभों की उपलब्धियां, विचार करें मेरे मित्रों। आज आप लोगों के सामने मैं अपने लाभ रखना चाहता हूं कि कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी। कुंवरी क्या साधारण है, ये कन्याएं आप लोगों के पास बैठी हुई हैं, लौकिक बालिकाएं हैं, ये अलौकिक कन्या है। ये आप लोगों की आत्मजाएं हैं, ये धरात्मजा है।
तभी तो विशेषता कह रहा हूं कि कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी और कीरत अति कमनीय और ये पावन हार वो बिरंज जनू सो अब रच्यो न धनु दमनी। और इसी प्रस्तुति पर आप है भाई श्री हारी और वो बिरंच जनू सो अब रच्यो न धनु दमनी। पहला लाभ ये मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी और तीसरा लाभ कीरत अति कमनी, अत्यधिक कीर्ति की कमनीय। या क्या आप लोगों को लाभ अच्छे नहीं लगे? यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को दो खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, सुनाया मैंने, अब जानना चाहता हूं कि कृपया यहाँ काहू काहे, कहो कहो मेरे मित्रों। अब मैंने कह दिया काहू का, तो मैं आप लोगों की घरों की स्थितियां परिस्थितियां नहीं जानना चाहता। अगर मैं जानना चाहता हूं तो केवल अपने लाभों के विषय में जानना चाहता हूं, लाभों के विषय में जानना चाहता हूं कि कृपया यहाँ काहू काहे यह लाभ है न भावा। यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। या तो मेरा लाभ अच्छा नहीं लगा, या फिर लाभ अच्छा लगा तो आपकी भुजाओं में सामर्थ्य नहीं जो आप लोग कर देते मेरे प्रण की पूर्ति और प्राप्त कर लेते बैठी हुई लाभों की मूर्ति। चलो मैं कह रहा हूं आप लोग 2 अंगुल उठा दें, मैं मान लूंगा मेरे कार्य की पूर्ति हो गई। 4 अंगुल उठा दे, मैं मान लूंगा मेरे कार्य की पूर्ति हो गई। लेकिन परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहां रहाऊ चढ़ाऊ बे तोरा बे मेरे भाई और यहाँ तिल भरी भूमि अब न सके हूँ छोड़ा। तिल मात्र नहीं उठा पाए, अपेक्षा करते हैं महाराज हमको वीर मान ले, भटमानी मान ले। छत्री नेपाल को मैं वीरों को उपाधियां नहीं दे सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता। अगर मैं कह सकता हूं तो यही कह सकता हूं कि अब कोई भी वीरता का मानी मेरे सामने वीरता माखने का प्रयास न करे। एक प्रतिबंध लगाने जा रहा हूं, अब जन को माखे भटमानी। जितने भी छत्री नेपाल बैठे हुए कान खोल करके सुन लें, मेरे सामने कोई वीरता माखने का प्रयास न करे। अब जन को माखे भटमानी है वीर ये विहीन मही मैं जानी। अब कब जानी? जब यह स्थिति सामने आनी तब वीर विहीन मही मैं जानी, और जब वीर विहीन मही मैं जानी तो समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का प्रत्याग नहीं तो एक अंतिम निर्णय लेने जा रहा हूं। निर्णय क्या है? ये सभा करा दो भंग की बिगड़ गया इस मिथिलेश की ऐसा रांग भूम का रंग रांग भूम का रंग रांग भूम का रंग। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन। सीता की सखियों, चाहता हूं मेरी बेटी को अंता महल में ले जाओ। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। राजा जनक की वाणी को सुनकर के